हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हो गई है एक प्यारी सी सुबह, और सुबह के बज रहे हैं अभी 5:30 और उजेला काफ़ी हो चुका है। तो आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो बस यहाँ पे मैं ना गोलू को उठा रही थी। वैसे तो उठ गया था, बट ना फिर दोबारा वो लेट गया। तो मैं बोल रही थी कि उठो, अब उठ के जाओ, टहल लो बाहर, थोड़ा सा मौसम बहुत अच्छा किया है। और मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो अभी लेटा था तो बिस्तर मैंने नहीं बनाया, तो मैं बाद में बनाऊँगी। और छुट्टी चल रही है ना, तो इसीलिए मैं भी नहीं सोच रही हूँ कि मना करूँ कि सोने दो, थोड़ा बहुत आराम कर लेंगे तो फिर अपना उठेंगे। वैसे भी अभी टाइम हो रहा है 5:30 के करीब, तो आधे घंटे 1 घंटे सो लेंगे, उसके बाद तो फिर उठेंगे ही। तो यहाँ पे देखिए, मैं अंदर झाड़ू भी लगा रही हूँ और उसके बाद से दतवन भी कर रही हूँ, ताकि फिर मैं झाड़ू लगा के फिर से लग जाऊँगी खाने बनाने में। तो आज थोड़ा सा मुझे जल्दी खाना बनाना है। और दोस्तों ना, रात को कल यानी शुक्रवार के दिन रात को अचानक इतनी तेज़ भरी बारिश, तूफ़ानी बारिश हुई ना, कि पूरा घर का हालत ही ख़राब हो गया है। इतना डस्ट, उसके बाद तो फिर बड़ी बड़ी बूंदी वाली बारिश इतना तेज़ से हुआ कि पेड़ पौधे सभी मतलब एकदम गिर से गए हैं। अभी मैं आप लोग को बाहर चलूँगी तो दिखाऊंगी। और इसके वजह से ना पूरा घर की हालत ख़राब हो गई है। मैं सब कुछ कैसे करूँगी समझ में नहीं आ रहा है। इतने डेली मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, मगर आज के दिन ना इतना ज़्यादा गंदा हो गया है, पूरा ना एकदम बालू बालू जैसा पूरा घर में हो गया है। और उसके बाद से फिर मुझे डबल ही मेहनत करनी पड़ी। वैसे मैं सोची थी आज बस झाड़ू लगा लूँगी, पोछा नहीं लगाऊंगी, बट ना आज तो सभी मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ ना कि झाड़ू उड़ू पहले लगा लेती हूँ, और उसके बाद तो फिर खाना बनाऊँगी और तब फिर से मैं झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि बाहर अभी मुझे टाइम नहीं है और खाना बनाने की भी देरी हो रही है। तो सबसे पहले अंदर और द्वार पे पहले झाड़ू लगा लेते हैं, और उसके बाद तो फिर अंदर चलूँगी किचन में। तो देख सकते हैं कितनी पत्तियाँ, और यहाँ पे सामने बालू भी रखा है ना, तो सारा ही सब उड़ के इधर ही आ गया। और पहले तो हवा तेज़ चली, उसके बाद तो फिर बड़ी बड़ी बूंदे से जैसे बारिश हुई। और तेज़ बारिश की वजह से ना पूरा पौधे वौधे सभी मतलब झुक से गए हैं। तो यही हालत है। इतने दिन तो बारिश हो नहीं रही थी, और सही में यहाँ पे देखिए, आप लोग को मैं दिखा रही हूँ। दोस्तों, आप लोग ने देखा ना कितना सब फैला हुआ है। तो अभी यहाँ पे ये नारियल है, तो कल नारियल लाए थे तो यहाँ पे सब फेंक दिए थे शाम के समय। तो बस इनको पहले मैं उठा के इधर साइड में फेंक देती हूँ, और जितनी थोड़ी बहुत पन्नियाँ हैं पहले उनको मैं हाथों से इधर से हटा दूँगी।
और उसके बाद तो फिर ये पाइप फटेगा तब मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि ना फिर अच्छे से झाड़ू लगाते नहीं बनता है। तो यहाँ पे मैं बाहर जा ही रही थी कि एक भतीजी है मेरी, तो जा रही थी दुकान, तो मैं सोची मैं भी कुछ मंगा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ना बिस्किट नहीं थी, तो मैं सोची बिस्किट भी तब तक आ जाएगा, उसके बाद तो फिर बनाऊँगी चाय। तो अभी टाइम हो रहे हैं 6:30 या 7, पूरे घर में झाड़ू लगाते इतना टाइम हो गया आज। तो यहाँ पे देखिए सब उड़ के पन्नी कितना आया है। ये हमारे यहाँ से नहीं है, बाहर से कहीं इधर से उधर से उड़ के आया है। इतना तेज़ हवा थी रात को कि पूरा घर में बाहर का भी कूड़ा अंदर आ गया है। तो बस इनको मैं हटा दे रही हूँ, और इसके बाद तो फिर यहाँ पे मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। ये बजरबट्टू भी हो गए हैं, तो अभी पत्ता गोभी है, तो अब इसको आज रहने ही देती हूँ, नहीं बनाऊँगी इसका। ये तोड़ने लायक तो हो गया है, बट अभी सब्जी है तो इसीलिए मैं इसको नहीं तोड़ूँगी। और यहाँ पे मैंने कट कर लिया है पत्ता गोभी, और 2 आलू था उसको, और फ़ोड़न भी तैयार कर लिया है। कढ़ाई भी रख दिए, गरम हो गया है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ जीरा। तो बाहर का अभी मैं अधूरा ही छोड़ के आई हूँ साफ़ सफाई। तो सुबह से ही तो लग गई थी साफ़ सफाई करने में, बट मैं सोच रही थी सबसे पहले जो ज़रूरी काम है उसको कर लूँ, उसके बाद तो फिर निश्चिंत होके अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी। और नहीं तो फिर ना क्या होता है ना, चिंता सी लगी रहती है कि खाना बनाना है अभी, अगर लेट हो जाएगा तो भी दिक्कत होता है। अपने आप को ही थोड़ा सा ये होता है ना कि टाइम से काम हो जाए। खाना सबसे बड़ी सबसे वो होती है कि टाइम से खाना बन जाना चाहिए, बाकी तो काम तो दिन भर ही होता ही रहता है। और खाना तो ऐसा होता है कि 8 से 9 बजे के बीच में खाना बन जाना चाहिए सुबह में। हम लोग के यहाँ गांव में तो नाश्ता तो कोई है नहीं, बस सिर्फ खाना ही बनता है। और सिर्फ चाय तो मैं बस पीती हूँ, नाश्ता बाकी हस्बैंड जी सभी लोग तो बस केवल खाना ही खाते हैं। इसीलिए मैं ना सोचती हूँ ना जल्दी जल्दी बस फटाफट खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पे सभी मैं सब्जी को डाल दी हूँ। और यहाँ पे मैं ना आज जल्दी जल्दी में ना बस केवल ये पैकेट वाले जो मसाले नहीं आते हैं सब्जी मसाले, बस उनको डाल दी हूँ। थोड़ी सी हल्दी डाल दे रही हूँ, बस इनको चला के और इसको ढक दूँगी। नमक भी मैंने डाल दिया है, और इसकी मैं बनाऊँगी भुजिया। तो यहाँ पे ये प्लेट छोटा हो रहा था, तो मैं सोच रही थी एक थाली से ही इसको ढक देती हूँ। और उसके बाद तो फिर चुकंदर का जूस है, तो इनको निकाल के मैं दे देती हूँ हस्बैंड जी को। हम्म। तो बस यहाँ पे मैं हस्बैंड जी को चुकंदर का जूस भी दे दी, और मेरी सब्जी और रोटी भी बन गई है। और बस केवल भुजिया और रोटी बनाई हूँ और कुछ भी नहीं। तो ये कितने दिन से मैंने मलाई रखी थी थोड़े से इकट्ठा करके, तो इनका मैं आज घी निकाल देती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा ही हो जाएंगे ख़राब। तो सारे किचन का मैं साफ़ सफाई कर ली हूँ, बस आ गई हूँ बाहर। तो मैं सोची पहले झाड़ू लगा लेती हूँ बाहर, और उसके बाद तो फिर बाकी का काम होता रहेगा। तो यहाँ पे जितने भी पौधे जो नीचे टूट के मतलब गिर गए थे, तो उनको मैं हटा दे रही हूँ, क्योंकि अब ये ना ज़्यादा नहीं हो पाएंगे अच्छे से। और ज़्यादा ही पानी जब पौधों में हो जाते हैं ना, तो पौधे ख़राब भी होने लगते हैं। तो बस वही मैं इसको निकाल दी हूँ, और इसके बाद से अच्छे से झाड़ू लगा दे रही हूँ। वैसे तो बाहर तो हस्बैंड जी ही झाड़ू लगाते हैं, बट ना उनका थोड़ा सा आजकल थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो बस नहा खा के चले गए ड्यूटी अपने। तो मैं सोची कि मैं ही लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे ना अच्छा ही नहीं लगता है। मैं सोचती हूँ ना कि घर साफ़ सुथरा एकदम रहे। तो बस इधर का भी झाड़ू लगा दी हूँ, उधर का भी, दोनों साइड का लगा दी हूँ। और ये जो मैंने बर्तन है ना, ये घी इसमें गरमाई थी तो थोड़ा ज़्यादा ही जल गया है, तो बाहर इसे साफ़ करने से ना तो आसानी से छूट जाती है। तो तवा और ये दोनों मैं लेते आई हूँ, यहीं पे धो लेती हूँ, और अच्छे से साफ़ हो जाएगा। क्योंकि ये थोड़े से जले बर्तन होते हैं ना, तो थोड़ा टाइम लगता है, और बाहर रहते हैं तो मिट्टी और बालू के जो मदद से ना तो बहुत अच्छे से बर्तन साफ से छूट जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और बाल भी मैंने बना के जोड़ा रख लिया, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है। फिर बारिश तो हुई थी रात भर, बट ना फिर सुबह से इतनी तेज़ धूप, फिर बादल घिर, मतलब कि ना ही धूप ही ज़्यादा देर तक टिक रहा है, और ना ही बादल भी, दोनों एकदम, कभी थोड़ा सा धूप हो जा रहा तो कभी बादल घिर जा रहे हैं। ऐसा लगेगा फिर से जैसे बारिश होगी। और गर्मी तो बस उतना ही है जैसे पहले ही थी।
और वैसा तो इतना पहले गर्मी नहीं थी जितनी अब गर्मी लग रही है। तो इसको ये वाली बारिश को ना क्या कहते हैं, हाथी वाली बारिश कहते हैं। हम लोग के गांव में हथिया बरस गई है, तो कहते हैं ना हथिया जब बरस जाती है तो कहते हैं इससे ठंडी आती है। तो बस ये बारिश हो चुकी है ना, तो अब ठंडा ठंडा मतलब शाम सुबह ठंड लगने लगेगी। तो ऐसा सभी बड़े बुजुर्गों ने कहा है, तो वाकई में ऐसा होता है। तो बस यहाँ पे मैं अंदर चलती हूँ, बस नहा धो के तब आप लोग से मिलती हूँ। तो दोस्तों अभी के बज रहे हैं 3:30 और धूप काफ़ी तेज़ है, देख सकते हैं बाहर कितनी तेज़ धूप है। और बस मैं नहा धो के काम सारे करके ना फिर लेट गए थे, तो लेट गए थे थोड़ी सी मैं आराम की। तो अभी मैं उठ रही हूँ, बस आधे घंटे हो गया। और उसके बाद तो फिर चलते हैं, काम करते हैं। अभी मैंने खाई है दवा थोड़ी देर पहले, और थोड़ी बहुत चलती हूँ, कर लेती हूँ सिलाई, नहीं तो फिर खाने बनाने की हो जाएगी तैयारी। बादल भी गिर रहा है और ऊपर से धूप भी हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं जो चावल भिगाई थी तो मैंने इसको ना सुबह ही पीस लिया था, और पीस के फिर इसको मैंने आटे वाले ड्रम में रख दिया था। देखिए कितना अच्छा से फर्मेंट हो गया है और जाली जाली सा दिख रहा है। और इधर मैंने चटनी की भी तैयारी कर ली है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 7 साढ़े 7। तो बस यहाँ पे गोलू की पसंद है इडली, जब भी आता है तो बोलता है मम्मी इडली। तो दोस्तों आज का व्लॉग बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बाय दोस्तों।